दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक अपनी सांस को रोकने का रिकॉर्ड है एलेक्स वेंड्रेल नाम के एक फ्री डाइवर का, और उन्होंने अपनी सांसें 24 मिनट 3 सेकंड तक रोक के रखी थी, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन इतने समय तक बिना ऑक्सीजन के रहने का ख्याल तो हम सपने में भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड तक इतना तो हर कोई कर लेगा, वो भी बिना किसी एफर्ट लगाए। तो सिर्फ इतने कम समय तक यानी सिर्फ 5 सेकंड तक अगर यही ऑक्सीजन हमारी धरती से गायब हो जाए तो फिर क्या होगा? शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार सिर्फ 5 सेकंड ही तो है, इसमें आखिर क्या हो जाएगा? थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और क्या, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसका नतीजा आपकी इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा भयानक होने वाला है। क्या आपको पता है कंक्रीट और सीमेंट आपस में ऑक्सीजन के बगैर एक दूसरे के साथ मिक्स्ड नहीं रहता है। तो जिस मोमेंट में धरती से ऑक्सीजन गायब हुआ, उसी वक्त छोटे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर बुर्ज खलीफा तक ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कोलैप्स होकर बिखर जाएगा। अगर आप दोनों लोहे के टुकड़े को आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हो तो वो क्या आपस में जुड़ जाता है? अब आप बोलोगे ये क्या बकवास कर रहा है। दरअसल ये सिंपल चीज जो आपको नॉर्मल लगता है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रेशर के कारण होता है। मतलब दुनिया के सारे मेटल्स पर एक ऑक्सीजन का लेयर होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो होता है, और यही लेयर्स एक मेटल से दूसरे मेटल को अलग रखने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन ना होने के कारण दुनिया में जितने भी मेटल्स एक दूसरे के टच में रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपस में वेल्ड हो जाएगा, और इस वजह से दुनिया भर के सारे कंस्ट्रक्शनल साइट से लेकर फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी तबाही होगी। पानी का केमिकल फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं, जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। तो अगर इसी H2O से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो फिर क्या बचता है? सिर्फ हाइड्रोजन। मतलब अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि इसका अंजाम कितना ज्यादा भयानक होने वाला है। पूरे दुनिया में मौजूद 75% पानी पल भर में भाप में बदल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन वायुमंडल में मौजूद सारे गैस में से सबसे हल्का होने के कारण ये सीधा आसमान में मौजूद ट्रोपोस्फियर लेयर से होकर स्पेस में चला जाएगा और कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। दिन के उजाले में अगर ऑक्सीजन धरती से गायब होता है तो आसमान पहले के तुलना में अब काफी ज्यादा डार्क दिखाई देगा, क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो इसी एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल और अदर गैसेस के पार्टिकल्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और अर्थ में पूरी तरह से रोशनी फैला देती है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हुआ? और भी तो कई सारे गैसेस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या डस्ट पार्टिकल तो है ना, उससे रोशनी रिफ्लेक्ट होगी। दरअसल रिफ्लेक्शन तो अब भी होगा, लेकिन पहले के तुलना में काफी कम। और अब मानो ऐसा लगेगा कि रोशनी अब एक पॉइंट सोर्स यानी एक बिंदु या फिर कह सकते हो एक टॉर्च लाइट से आ रही है, जो कि देखने में बड़ा ही अजीब लगेगा। एक मामूली माचिस को भी जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि जिस आग को हम अपनी आंखों से देखते हैं वो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। तो मतलब साफ है, ऑक्सीजन नहीं तो आग नहीं। दुनिया का हर वो चीज जो अब तक जल रहा था वो पल भर में बुझ जाएगा। इसके साथ हर वो ऑटोमोबाइल्स जिसे चलाने के लिए फ्यूल्स की जरूरत होती है वो सब चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इंजन को चलाने के लिए कंबशन होना जरूरी है, जिसके लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन। तो धरती पे चलने वाली हर वो कार, बसेस, जहाज या ऑटोमोबाइल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है वो अचानक बंद हो जाएगा, जिससे भारी मात्रा में एक्सीडेंट होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और आसमान में उड़ने वाली एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स इधर उधर गिरने लगेगा। एक एवरेज पर्सन के बॉडी में लगभग 60% पानी होता है, और इसी पानी में ऑक्सीजन भी होता है। और अगर ये ऑक्सीजन गायब हुआ तो शायद वही हो सकता है जो धरती पे मौजूद पानी के साथ होगा। लेकिन हमारे शरीर की एक खासियत है कि हम इंसान ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकते हैं। मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नोटिसेबल नहीं होगा, लेकिन अगर यही शरीर में CO2 जरूरत से ज्यादा मात्रा में एंटर करने लगता है तो तब हमें सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो सकती है। हमारे कानों में मौजूद जो एयर ड्रम्स होता है उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है किसी भी साउंड को सुनने के लिए। ऑक्सीजन के एब्सेंस में एयर प्रेशर पहले के तुलना में 20% कम होगा, और ये एयर प्रेशर का डिफरेंस एकदम अचानक से होगा जिसे हमारे कानों के पर्दे सहन नहीं कर पाएंगे। अब ये बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा अगर सिर्फ 1 सेकंड में आपको सी वाटर लेवल से माउंट एवरेस्ट की चोटी में ले जाने से होता है। आप में से जिन्होंने भी एरोप्लेन्स या फिर समुद्र की गहराई में स्कूबा डाइविंग किया है तो आपने तब नोटिस किया होगा कि आपका ईयर क्लॉग या ब्लॉक हो रहा है। ठीक ऐसा ही फील होगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी तब बहुत ज्यादा होगी। दरअसल इतने कम समय में इतना ज्यादा एयर प्रेशर के डिफरेंस को आपके कानों का ईयर ड्रम टॉलरेट नहीं कर पाएगा और आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। एटमॉस्फेयर में मौजूद O3 या ओजोन लेयर हमें सूरज के रेडिएशन और खतरनाक UV रेज से प्रोटेक्ट करता है,
और इसी O3 के एब्सेंस में सूरज की खतरनाक रोशनी हमारे शरीर में डायरेक्टली प्रभाव डालेगी, जिससे समुद्र के किनारे पे मौजूद सभी का स्किन जल जाएगा। और आखिर में सबसे ज्यादा खतरनाक रिजल्ट्स जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाला है वो ये कि हमारी धरती का क्रस्ट या जमीन पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि धरती का क्रस्ट 45% ऑक्सीजन से बनी है और यही ऑक्सीजन धरती की सतह के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अटैच रखती है। तो ऑक्सीजन के बिना ये जमीन ही नहीं रहेगा और ना ही जमीन पे मौजूद चीजें। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों के मन में डर फैलाना नहीं, बल्कि ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस को समझाना। ये एक ऐसी जरूरी चीज है जिसके बारे में हम जरा सा भी नहीं सोचते हैं, लेकिन यही ऑक्सीजन हमारी जिंदगी में हर एक सेकंड में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो तो आपको वीडियो के दौरान पता चल ही गया होगा। और ये ऑक्सीजन हमें सिर्फ पेड़ पौधों से ही मिल सकता है, जिसे हम इंसान खत्म करने पे तुले हैं। धरती पे मौजूद पेड़ पौधों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बात सिर्फ एक पेड़ की नहीं बल्कि ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। और इसी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाले इतनी सारे घटनाओं में से आपको कौन सी घटना सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।